प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है? इसलिए वीडियो को लास्ट तक मिस मत कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है? तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो नवनियमित नियतिवाद विचारधारा दी गई थी, ठीक है? नवनियतिवाद विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है? एशिया है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए, स्वस्थ भी है, शिक्षा भी है, संसाधनों तक पहुंचना भी है। तो क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो ये भूमध्य सागरीय कृषि में कौन से मतलब की जाती है? कौन सी भूमि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? किस प्रकार की कृषि में? तो ये भूमध्य नगरीय कृषि में, ठीक है? भूमध्य नगरीय कृषि में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल उत्पादन करता है? कौन सा उद्योग कच्चे माल उत्पादन करता है? तो ये आधारभूत उद्योग, ठीक है? आधारभूत उद्योग, ठीक है? चलो, अभी बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ लेना तुम लोग। छठा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थक क्रियाकलाप है? तो कौन सा है? व्यापार, ठीक है? व्यापार तीर्थक क्रियाकलाप है, ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश में रेल मार्गों की जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है? किस देश में रेल मार्गों की जाल का घनत्व पाया जाता है? तो किस देश में पाया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है, ठीक है? वियना में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है? निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाकलापों में कौन सा ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? तो कौन सा मतलब संबंधित है? तो ये प्राथमिक होगा, ठीक है? प्राथमिक क्रियाकलाप। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाकलापों में कौन सा ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? तो वाराणसी धार्मिक नगर है, ठीक है? वाराणसी, ठीक है? वाराणसी धार्मिक नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 41% है, ठीक है? सॉरी, 31% है, ठीक है? भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31% है, ओके? प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है? प्रवास की वह कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको आकर्षण कारक कहते हैं। अपकर्षक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकर्षक कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही है? किस राज्य में उस स्त्रियों की साक्षरता दर उत्तम रही है? तो ये बिहार में रही है, ठीक है? सॉरी, बिहार में बोल रहे, केरल में रही है, ठीक है? वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उत्तम रही है? तो ये केरल में रही है। किस राज्य में रही है? तो केरल में रही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो क्या है? मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1960 के दशक में, ठीक है? 1960 के दशक में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत, ओके? जिसमें पंजाब को अधिक लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? कौन सा रोपण फसल नहीं है? ठीक है? तो मक्का रोपण फसल नहीं है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो मक्का रोपण फसल नहीं है, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन सी है? भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन सी है? तो गंगा और यमुना, ठीक है? गंगा और यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदियाँ हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। हल्दिया तेल कारखाना कहाँ अवस्थित, मतलब तेल शोधन कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है? पश्चिम बंगाल में। हल्दी तेल शोधन कारखाना पश्चिम बंगाल में, ओके?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झरिया क्षेत्र किसके द्वारा प्रसिद्ध है? झरिया क्षेत्र किसके द्वारा प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के द्वारा प्रसिद्ध है, ठीक है। झरिया क्षेत्र कोयले के द्वारा प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44, NH44, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग है। चलिए, उत्तर दक्षिण गलेरिया जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलेरिया किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है ये उत्तर दक्षिण गलेरिया। किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किस नगरों के माध्यम निर्मित की गई थी? भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के माध्यम से निर्मित की गई थी? तो कहाँ से की गई थी ये? मुंबई और ठाणे के बीच में, ठीक है, मुंबई और ठाणे के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता बंदरगाह स्थित है, कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारावती बस्ती कहाँ अवस्थित है? धारावती बस्ती कहाँ अवस्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। धारावती बस्ती कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। चलो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो कौन सा अम्ल है? वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण वर्षा का एक अम्ल वर्षा का एक कारण है, ठीक है, वायु प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिग्राफिया जनरलिस किसने लिखी? ज्योतिग्राफिया जनरलिस किसने लिखी? तो ये वन हार्ट्स वेरेनियस ने लिखी, वेरेनियस ने लिखी, ठीक है। वन हार्ट्स वेरेनियस ने लिखी है ज्योतिग्राफिया जनरलिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये जलवायु भी है, मृदा भी है, जल की उपलब्धता भी है। तो क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश को न्यूनतम लिंग अनुपात है? किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो सऊदी अरब का है, ठीक है। सऊदी अरब का न्यूनतम लिंग अनुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो किसके अधिवास पाए जाते हैं? तो सीढ़ीनुमा के, ठीक है, सीढ़ीनुमा, ठीक है। पर्वतीय प्रदेशों के किस प्रतिरूप में अधिवास पाए जाते हैं? तो सीढ़ीनुमा। चलो आंसर क्वेश्चन देखिए अगला, वसुमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? वसुमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। अफ्रीका में वसुमैन प्रजाति समूह पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटुमिनिस किस खनिज का प्रकार है? विटुमिनिस किस खनिज का प्रकार है? तो कोयला का, ठीक है, कोयला का प्रकार है विटुमिनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निश्चितवाद संकल्पना किसने दी थी? निश्चितवाद संकल्पना किसने दी? तो फ्रेडरिक रेडजेल ने दी थी, ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल ने दी थी निश्चितवाद की संकल्पना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो विरल जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो विरल जनसंख्या पाई जाती है, विरल जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सेवाओं के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट सेवाओं के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, टास साइबेरियन रेलमार्ग किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है, ठीक है। टास साइबेरियन रेलमार्ग किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी, ठीक है, 1881 में हुई थी भारत में पहली जनगणना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक गरीब किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? बिहार,
बिहार में। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? तो बिहार में है। ठीक है, बिहार राज्य में, कोई नहीं। चलो 7वां में देखो, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, और जितना हो सके शेयर करना और अच्छे से एग्जाम लिख के आना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।